जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी कैसे खत्म हो गई। गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, पूरा सुनना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले। जय गुरु जी। आज हम सब रमेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम रमेश अरोड़ा है, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरा नुकसान पे नुकसान होता जा रहा था, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल संगत जी मेरी लाइफ खत्म हो गई थी। गुरु जी ने मेरे को ये नया जीवन दिया है संगत जी। संगत जी बहुत परेशान था, मैं दुखी था बड़ा, मतलब मेरा काम संगत जी नहीं चल रहा था। एक संगत जी मैं आपको बात बताता हूँ कि मेरा ना काम नहीं चलता था कोई भी। मैंने बहुत सारे काम करे संगत जी, परिवार से भी बहुत मतलब मैं दुखी रहा, क्योंकि देखो जब आपका काम नहीं चलता ना तो हर कोई आपको ताने मारता है, घर वाले भी, बाहर वाले भी, दोस्त यार भी, रिश्तेदार भी संगत जी, हर कोई ताने मारता है। एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज कि मेरे साथ क्या क्या हुआ संगत जी, और आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, आज की डेट में मेरा क्या हाल है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी, मैं रमेश अरोड़ा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरे पास संगत जी कोई काम नहीं था। मेरी संगत जी जल्दी शादी हो गई थी, मतलब मैं 25-26 साल का ही था तो मेरी शादी हो गई थी, परिवार वालों ने मेरी शादी कर दी थी संगत जी। अब क्या वो देखो संगत जी, वो तो देखो परिवार का ही सब जो होता है डिसीजन होता है सारा संगत जी। अब शादी तो हो गई संगत जी, मेरे पास काम नहीं था कोई भी। अब काम ना होने की वजह से पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब थोड़े दिनों के बाद ही, मतलब मेरी शादी के थोड़े ही दिनों के बाद, यानी कि 20-25 दिनों के बाद संगत जी मेरे पापा मेरे को छोड़ के चले गए, उनकी डेथ हो गई। अब संगत जी घर की सारी जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर। अब मेरे को ही सब कुछ कमाना था, घर में लगाना था, घर का खर्चा भी होता है संगत जी, है ना। अब परिवार आगे बढ़ता जा रहा था तो घर का खर्चा भी है, सब कुछ है संगत जी। आजकल आपको पता ही है कि दिल्ली में क्या संगत जी, पूरे इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा महंगाई है। महंगाई बहुत ज्यादा है संगत जी, आप जितना भी कमा लो वो पूरा नहीं पड़ सकता, वो कम ही हो जाता है संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या काम मेरे संगत जी, मेरे को ना एक पंडित जी ने बोला था। मैं पहले संगत जी पंडित जी के पास बहुत जाता था, मतलब अपने घर के आसपास मेरे ना एक पंडित जी बैठते थे, तो वहां पे संगत जी मैं डेली लगभग उनके पास ही मैं बैठ रहता था। शाम को जाके बैठ जाना, उनसे पूछना, पंडित जी मेरा हाथ देखो, मुझे बताओ मैं क्या करूं क्या ना करूं। संगत जी उन्होंने मेरे को बताया कि तू ऐसा कर बेटा, तू पहन ले पुखराज सोने की अंगूठी में। संगत जी मैंने कहा पंडित जी मेरे पास कहाँ पैसे पड़े हैं इतने कि मैं सोने की पहले अंगूठी खरीदूं, फिर मैं पुखराज बनवाऊं और फिर मैं उसको पहनूं तो फिर मेरा काम चलेगा। संगत जी पंडित जी कहते तू एक बार मेरी बात मान तो सही, फिर तू देखते जाए कि तू कितना मालामाल हो जाएगा, तेरे पास कितना पैसा हो जाएगा। संगत जी ये सारी बातें थी। अब मैं तब संगत जी मेरा दिमाग खराब हुआ था, मैं उनकी बातों में आ गया। मेरे घर के नीचे ही संगत जी मेरी एक मतलब दुकान थी बहुत पहले की, मेरे पापा वहां काम करते थे, कोई मतलब संगत जी इलेक्ट्रिशियन वगैरह का। तो वो दुकान ऐसी संगत जी खाली पड़ी हुई थी, बंद थी बिल्कुल। अब घर वालों ने भी कहा कि तू ऐसा कर कि तू काम कर ले, मेरी मम्मी ने भी कहा, मेरे भाई ने भी कहा कि दुकान पड़ी है, तू उसमें सामान डाल ले और तू काम शुरू कर, तू ऐसे ही खाली बैठा रहता कभी इधर कभी उधर, तू बल्कि काम कर, तेरे पास ही पैसे आएंगे और तेरा ही फायदा होगा। संगत जी मैंने उनकी बात मानी और पंडित जी से पूछा। पंडित जी कहते तू सबसे पहले अंगूठी पहन,
पुखराज पहन, नग डाल हाथों में और सोने की अंगूठी में, फिर तू काम करियो। संगत जी मैंने पंडित जी की बात मान ली। मैंने अपने घर जाके अपनी आंटी को कहा कि देखो पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को नग पहनना पड़ेगा पुखराज। संगत जी वो कहते चलो पहन लो एक बारी, क्योंकि आपका कोई काम नहीं चल रहा। संगत जी मैंने बहुत सारे काम मैं पहले कर चुका था, बहुत सारे संगत जी, पर हर काम मेरा ऐसे जा रहा था बेकार और नुकसान पे नुकसान बल्कि मेरे को हो रहा था। संगत जी जो काम करता नुकसान हो जाता, जो काम करता नुकसान हो जाता। बहुत परेशान हो गया था मैं। अब क्या हुआ संगत जी, मेरी आंटी मेरे साथ गए मार्केट में। अब संगत जी हम ज्वेलर की दुकान में गए तो उसने कहा कि पुखराज तो बड़ा मतलब महंगा है, 20-22 हजार रुपए का आएगा, 25 हजार रुपए का, और आप इतने की ही आप अंगूठी समझ लो। तो कुल मिला के संगत जी 50 हजार रुपए का खर्चा था। अब मेरे पास संगत जी पैसे थे नहीं। मम्मी से मैं संगत जी पैसे मांगू तो वो मुझे और बोलेंगे। तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि अब मैं क्या करूं बताओ, अब मैं दुकान पे काम शुरू करूं या पैसे मैं यहाँ पे अंगूठी लूं, अपना मतलब नग पहनूं। मेरी आंटी ने कहा क्योंकि आपको पंडित जी ने बोला है ना, तो आप एक बार इस नग को पहन लो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, कोई पैसा आ जाए आपके पास। तो मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, 50 हजार रुपए का खर्चा है। संगत जी मेरी आंटी ने कहा मेरे पास थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ है, आप ऐसा करो उसको तोड़ मतलब उसको तोड़ के आप उसको हम बेच देते हैं और आप अपनी अंगूठी बनवा लो, आपको फायदा होगा। सोना तो फिर बन जाएगा, पैसे आएंगे तो, और जब पैसे नहीं होंगे तो जो सोना पड़ा है वो सारा बिक जाएगा। मेरे को संगत जी मैं भी आंटी की बातों में आ गया, मैंने वो काम कर लिया। मैंने संगत जी वहां से अंगूठी बनवा ली पुखराज नग की, मैंने हाथों में पहन लिया। संगत जी पंडित जी के पास चला गया बनवा के कि देखो पंडित जी मैंने डाल लिया है। वो कहते तू 1 साल रुक जा बस, अब तू काम जो तूने काम करना ना वो तू कर, तू अपनी दुकान शुरू कर, उसमें सामान डाल, माल डाल, जो डालना है तेरे को, जो तेरे को काम करना है तू करता जा, बस तू 1 साल रुक जा, तेरे पास कितना पैसा आ जाएगा ये तू सोच भी नहीं सकता। संगत जी देखो पहले मेरा काम नहीं चला, 1-2 महीने मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला, पर संगत जी जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना मेरा काम आगे से चल रहा था, मतलब पैसे मेरे पास आ रहे थे। अब मैं समझूं कि वो नग की वजह से आ रहे हैं, पर मेरे को संगत जी गुरु महाराज दे रहे थे, वो गुरुजी मेरे को संगत जी पैसे दे रहे थे, पर मुझे उस समय गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। गुरुजी कौन है, गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ पे है, बिल्कुल भी संगत जी मेरे को पता तक नहीं था। गुरुजी का मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था, मैं सिर्फ अपने पंडित जी के पास जाता था। अब संगत जी काम चल पड़ा, मेरी आंटी भी खुश, चलो अच्छा है अब तो सोना फिर बन जाएगा, अब मतलब फायदा होगा, अब तो हमें आपने अच्छा किया नग डाल लिया, हाथों में पुखराज पहन लिया। मैं भी खुश, संगत जी घर वाले सारे खुश होने लगे, चलो अच्छी बात है पंडित जी से के पास हम फिर जाएंगे। संगत जी मैं फिर चला गया पंडित जी के पास। पंडित जी कहते ये जो सारा पैसा तेरे पास आ रहा है ना, इसमें से तू मतलब थोड़े पैसों का तू ये करवा, भंडारे करवा, ये करवा, वो करवा। संगत जी उन्होंने बल्कि मेरे को और इन चक्रों में डाल दिया। मेरे को तब समझ आई कि अरे ये तो क्या, ये मुझे अपनी किस्मत का मिल रहा है, गुरुजी दे रहे हैं, और ये पंडित जी कह रहे हैं कि सारा कुछ ये नग की वजह से आ रहा है। संगत जी वो नग मैंने पहने रखा, मैं पंडित जी के पास मैंने जाना छोड़ दिया, काम मेरा वैसे ही अच्छा चलता रहा। संगत जी पैसे खूब आते रहे मेरे पास, खूब पैसे आए। संगत जी कोई दिक्कत परेशानी मेरी सारी खत्म हो गई, जो मेरे को इतने सालों में प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो सारी संगत जी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई, क्योंकि पैसे आ गए थे, खुले पैसे आ गए थे। संगत जी पहले मेरा हाथ बहुत ज्यादा टाइट रहता था, अब मेरे पास पैसे आ गए थे बहुत ज्यादा। बैंक में भी संगत जी मेरे पैसे पड़े जाते थे, घर में भी संगत जी मेरे पैसे थे, मतलब कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं थी। क्या हुआ संगत जी, मैंने 1 साल तक वो नग पहने रखा। 1 साल के बाद संगत जी मेरे को ना अचानक से अपने पेट में दर्द हुई। अब पेट में दर्द संगत जी देखो नॉर्मली हो जाती है, कभी कभी हर किसी को संगत जी हो जाती है, क्योंकि आजकल खाना पीना कुछ ऐसा है, मतलब कोई टाइम नहीं है खाने पीने का, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कुछ नहीं, खाली बैठे रहना, काम करते रहना। तो संगत जी मेरे पेट में दर्द हो गई, तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि बड़ी दर्द हो रही है पेट में, आज पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो मेरी आंटी कहने लगे चलो आपके लिए मैं ये बना देती हूँ, वो बना देती हूँ। संगत जी देखो वो दर्द मेरे को भी लगा कि वो हल्की सी कुछ हो रहा होगा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा या कल तक ठीक हो जाएगा। संगत जी 5 दिन तक वो मेरी दर्द ठीक नहीं हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को संगत जी सीधा कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने मेरे को एक ही बात बोली कि आप सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ,
क्योंकि मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है। मुझे क्या पता आपको क्या है, आपको गैस की दर्द है, एसिडिटी की दर्द है या कुछ और है, ये मैं कैसे बताऊं। संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अपना चेक करवाया सब कुछ, वो नग मेरे हाथों में था, जो पुखराज नग था संगत जी वो मेरे हाथों में ही था अभी भी। ये 1 साल के अंदर अंदर की बात है सारी। अब क्या हुआ संगत जी, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें आया कि मेरी जो किडनी के ऊपर ना मतलब एक मतलब जैसे आप कह लो लंप सा वो बन रहा है, और वो बहुत बड़ा, और वो लंप संगत जी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर्स ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। और सर्जरी नहीं संगत जी, डॉक्टर्स ने मेरे को संगत जी, डॉक्टर जो थे ना मेरे वो मतलब जान पहचान के थे, थोड़े रिश्तेदार में संगत जी आगे मतलब उनके कोई जान पहचान थे, मतलब मेरी दूर दराज की संगत जी रिश्तेदारी थी उनके साथ। तो डॉक्टर ने मेरे को एक बात ये समझा दी थी कि ये खाली लंप ही नहीं है, इसकी सर्जरी होने के बाद ना हम इसका छोटा सा टुकड़ा बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजेंगे। संगत जी मैं डर गया एकदम से कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पेट के अंदर मेरे को तो हल्की सी दर्द थी और ये क्या मतलब इतना बड़ा ये चीज बनी हुई है पेट के अंदर। संगत जी मैं संगत जी सीधा घर आ गया मैंने अपनी आंटी को बताया, मम्मी को बताया, भाई को बताया, सब परेशान हो गए, दुखी हो गए कि ये क्या हो गया। अब संगत जी मेरी आंटी के दिमाग में देखो पता नहीं कहां से बात आई, वो कहते हैं इतने सालों तक आपको मतलब आप ना कोई ऐसी वैसी चीज खाते पीते हो, ना कुछ ऐसा करते हो काम, आप बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल मतलब संगत जी फिट हो, आपको कैसे मतलब ये चीज हो गई है। आप ऐसा करो, ये अंगूठी पहनने के बाद ना आपके पास पैसा तो आ रहा है, कोई उसमें शक नहीं है, पैसा आपके पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हेल्थ आपकी जो है ना वो इससे खराब हो रही है, मैं ये देख रही हूँ। 1 साल में कई बार संगत जी, कई बार ना मेरे को भी सिर में दर्द हो जाता था, कभी संगत जी मेरे हाथ में दर्द, कभी जो जहाँ संगत जी जहाँ पे हार्ट होता है मतलब जहाँ पे चेस्ट होती है संगत जी, कभी मेरे को वहां पे दर्द हो रहा था। तो ये सब कुछ मेरी आंटी ये देख रहे थे कि इनको ऐसे ऐसे हो रहा है ये अंगूठी पहनने के बाद। मेरी आंटी ने संगत जी मेरे को सीधा ये कह दिया कि आप इस अंगूठी को उतार दो और कुछ मत करो, आप कोई और टेस्ट नहीं करवाना, कोई सर्जरी नहीं करवानी, आपने किसी के पास नहीं जाना, आप ये अंगूठी उतार के रख दो बस। मैंने संगत जी उसी टाइम वो अंगूठी उतारी, साइड पे रख दी। मैंने कहा अब मैं ये नहीं पहनूंगा। संगत जी वो दिन बीता, अगले दिन से संगत जी मैं ये देख रहा था कि जो मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था ना वो अब था ही नहीं, वो गायब हो गया था वो दर्द। संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखो अब मेरे पेट में दर्द ही नहीं है। तो मैंने अपनी आंटी को बताया, वो कहती चलो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है कि दर्द नहीं हो रहा, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो। फिर मैं भी संगत जी ठीक से बस चलता रहा। अब थोड़े दिनों के बाद संगत जी एकदम से दिमाग में आया कि चलो मैं फिर से अंगूठी पहन लेता हूँ, अब तो पेट में दर्द भी ठीक हो गया, अब मैं वो अंगूठी पहन लेता हूँ, मतलब जो पुखराज के नग वाली अंगूठी थी। संगत जी वो फिर से मैंने पहन ली। अब संगत जी उसी मतलब सुबह पहनी मैंने, वो शाम को दर्द शुरू हो गया पेट में। और फिर मैं परेशान संगत जी, फिर मैंने अपनी आंटी को नहीं बताया, मैंने वो रिंग उतार के संगत जी अलमारी में रख दी। मैंने कहा अब मैं इसको छूऊंगा भी नहीं, कभी जिंदगी में इसको मैं नहीं पहनूंगा। अगले दिन से ठीक हो गया। संगत जी ये देखो आप, ये जो नग संगत जी होते हैं ना, जो मतलब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा, किसी को मैं संगत जी गलत नहीं बोल रहा, पर ये जो नग है ना, गुरुजी ने ये मेरे को संगत जी बाद में समझ आई, क्योंकि मैं गुरुजी के पास जुड़ा बाद में, इन सब चीजों के बाद मैं गुरुजी के पास जुड़ा। और पूरे 6 महीने तक मैंने वो अंगूठी जब नहीं पहनी संगत जी, मेरी आंटी ने कहा चलो एक बार डॉक्टर के पास में चेक करवा लेते हैं, अब वो चीज आपके पेट में है या नहीं है, लंप है कि नहीं है। संगत जी हमने 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, और उन 6 महीनों में मैंने उस अंगूठी को देखा तक नहीं, अलमारी खोल के देखा तक नहीं संगत जी। काम मेरा अच्छा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, वो लंप ही नहीं था। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि अरे आपके तो लंप था यहाँ पे, वो क्या मतलब आपने कोई सर्जरी करवाई है क्या आपने। वो संगत जी डॉक्टर मेरे को पूछ रहे थे कि आपने कहीं और से सर्जरी करवा ली, ऑपरेशन करवा लिया आपने। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैं सिर्फ अपने घर से दुकान से घर बस। वो कहते ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, ये सब कैसे हो सकता है। संगत जी वो बड़े हैरान हुए। मैं मन में समझ गया कि ये गुरुजी की कृपा है, गुरु जी की कृपा के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, गुरु जी ही सारे काम करते हैं। हमें लगता है कि ये नग कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब देखो संगत जी मैं कितना मेरा दिमाग खराब था, मेरे को लग रहा था ये नग की वजह से मेरे पास पैसा आ रहा है,
और जबकि नग उतारने के बाद भी मेरे पास संगत जी पैसा आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने उन पंडित जी के पास भी जाना छोड़ दिया संगत जी, क्योंकि जब मैं उनके पास गया था ना, उन्होंने कोई संगत जी कुछ ऐसा संगत जी उन्होंने मंत्र बोला था, क्या बोला था संगत जी, उस अंगूठी को देख के ना, और वो अंगूठी मुझे पहना दी थी। अब वो भगवान जाने, गुरुजी जाने वो क्या था क्या नहीं था। मैंने संगत जी अपना रास्ता ही बदल लिया। अब मैं सिर्फ गुरुजी के पास जाता हूँ। संगत जी बिल्कुल ठीक हूँ, काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। पहले मेरे को परेशानी आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, घर की दिक्कतें भी आई, हेल्थ प्रॉब्लम भी आई, पर संगत जी सारी एक एक करके खत्म करते गए, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज। ये सब गुरु जी का ही किया हुआ है संगत जी। मेरे आप जो मेरे को देख रहे हो ना अभी, संगत जी मैं गुरु जी की कृपा से ही सांसें ले रहा हूँ आज, वरना मैं तो कब का संगत जी में चला गया होता। मेरे पेट में लंप बन गया था बहुत बड़ा, और डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये कुछ और चीज है, उनकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। आपको मैंने सब कुछ बताया ही है। तो संगत जी सत्संग कैसा लगा आपको, प्लीज आप लाइक शेयर करिए, कमेंट करके बताना सत्संग कैसा लगा। सबने बताना है मिलके, ऐसे नहीं संगत जी कि आप ऐसे मत जाना, नीचे कमेंट करना सत्संग कैसा लगा। और मैं आगे भी सत्संग अपने शेयर करता रहूंगा, गुरुजी कृपा करें। मैं संगत जी आगे भी सत्संग शेयर करूंगा, लाइक शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।